जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज की कथा सुन रहे हैं तो बाबा महाराज के दर्शन भी करें। नीप करोरी धाम से आप बाबा महाराज के दर्शन कर रहे हैं और बाबा महाराज की जब कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाबा की आप पर कृपा है। पर हाँ, मैं कई वीडियो में आप सबसे कह चुका हूं, जो मैंने सुना है संतों के मुख से, उन्होंने बताया है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरु बहुत जल्दी उसके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं। जो भक्त चरित्रवान होता है उस पर सदैव कृपा श्री हनुमान जी महाराज की बनी रहती है। आप सब बाबा महाराज की कथा सुने, आनंद लें। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा की जब शरण में है तो टेंशन सब खत्म कर दो, क्योंकि बाबा मेरे आपको अपना बना चुके हैं। और जब बाबा के आप हो चुके हैं तो टेंशन अब किस बात की। बोलिए बाबा महाराज की जय। घटना वर्ष 1986 की है। बाबा की भक्त कह रहे, मेरी सगाई महाराज जी के भक्त परिवार से तय हो चुकी थी। मुझे बाबा जी की दिव्य छवि वाला फोटो मिल गया था। सगाई के समय मैं राजकीय पॉलिटेक्निक बीकानेर में प्रवक्ता के पद पर तैनात था। मैं प्रवक्ता वाली नौकरी से प्रसन्न नहीं था तथा सहायक अभियंता के पद पर जहां भी विज्ञापन निकलता था अपना रिज्यूम भेज देता था। उत्तर प्रदेश सेतु निगम में सहायक अभियंता पद के लिए साक्षात्कार पत्र मुझे बीकानेर में मिल गया था। मुझे साक्षात्कार के लिए लखनऊ जाना था। मैंने मथुरा होकर लखनऊ जाने का कार्यक्रम बनाया। मथुरा मेरा घर था। बीकानेर मेल से दिल्ली के लिए बैठ चुका था। बीकानेर मेल सुबह 5:30 बजे दिल्ली पहुंच चुकी थी। मुझे मथुरा पहुंचने की बहुत जल्दी हो रही थी। भक्त कहता है, मैंने ट्रेन में ही कुली को आवाज दी। कुली आ गया। मैंने उसको सारा सामान, अटैची, बैग आदि दे दिया तथा पूछा कि मथुरा जाने के लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी। अरे कुली ने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। मैंने कहा ले लो, चलो। कुली चल दिया। भक्त पीछे पीछे, कुली आगे आगे। थोड़ी देर बाद भक्त ने देखा कि कुली तो आया नहीं। भक्त सोचने लगा और उसने पूरे प्लेटफार्म पर देखा, परंतु कुली दिखाई नहीं दिया। यही होता है, यहाँ पर है परीक्षा। जैसे बहुत से भक्त कह देते हैं, मेरी परीक्षा मेरे भगवान ले रहे हैं। अरे भैया, जब भगवान परीक्षा लेंगे, क्या कोई ऐसा बिरला है इस संसार में जो परीक्षा दे दे? क्या प्रभु कभी अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं? नहीं, ये गलतफहमी हृदय से निकाल दो आप। भगवान कभी भी किसी भी भक्त की परीक्षा नहीं लेते हैं। भगवान सदैव अपनी कृपा की बरसात करते हैं। पर हमने जो कर्म किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का हिसाब किताब कई विभागों में होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ये गिरा खराब है, मेरा वो गिरा खराब है। अरे भैया, हाँ ये सत्य है, क्योंकि विभाग बटे हुए हैं।
पर हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनके अंडर में सारे विभाग हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। गिरहों में शनिदेव भगवान से सबसे ज्यादा डर भक्तों को लगता है। जब कोई पंडित जी कह दें कि आपके ऊपर 7.5 शनि की चल रही है, तो भक्त अपने आप सोचने लगता अब हम कैसे बचेंगे। परेशान ना हो, श्री शनिदेव भगवान ने कहा है श्री हनुमान जी महाराज से कि जो आपकी सेवा करता होगा मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। और ये भक्त परेशान है, ढूंढ रहा है, बहुत परेशान हो गया, क्योंकि साक्षात्कार हेतु भक्त कहता है मेरे सारे मूल प्रमाण पत्र अटैची में रखे थे। भक्त कहता है अरे पैसे भी अटैची में रखे थे, परंतु पैसों की ज्यादा चिंता नहीं थी। भक्त कहता है मैं सोचने लगा कि अब मैं साक्षात्कार में उपस्थित होकर क्या करूंगा जब मेरे पास मूल प्रमाण पत्र ही नहीं है। अरे मूल प्रमाण पत्रों को बनने में बहुत समय लगेगा। मुझे महाराज जी से मन ही मन भक्त कहता है प्रार्थना करने लगे। सिर्फ बाबा महाराज को याद करता रहा भक्त अपनी प्रार्थना बाबा महाराज से कर रहा है। अरे भक्त जनों, जो सच्चे हृदय से अपने गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करेगा उसके जीवन में संकट कभी नहीं आएंगे। आज ये भक्त परेशान हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा। ट्रेन चलने में भक्त कहता है जब चलने वाली थी उससे थोड़ी ही देर पहले ही कुली आ गया। भक्त ने कुली से पूछा कि कहाँ थे भाई, मैं इतना परेशान हो गया। कुली ने भक्त से कहा सीढ़ियों पर होकर नहीं आया, मैं तो रेलवे लाइन को पार करके ही दूसरे प्लेटफार्म पर चढ़ गया था। भक्त कहता है मैंने कुली को 2 गुने से ज्यादा उसकी मजदूरी दे दी तथा मन ही मन भक्त महाराज जी को याद करने लगा। और महाराज जी को याद करते करते भक्त की आंख से आंसू गिरने लगे। अरे भक्त बाबा की महिमा को समझ गया कि मैं इतना परेशान था, इतना ढूंढा मैंने, पर हमें कहीं भी ये कुली नहीं मिला। भक्त को एहसास हो गया कि जब हमने बाबा महाराज से प्रार्थना की है तो देखिए कुली भी आ गया। अरे भक्त कितना परेशान था, सोच रहा था कि अब तो कागज भी गए, और जिस नौकरी के लिए जा रहा अब कह रहा क्या करेंगे जाके, उसमें किस चीज का साक्षात्कार देंगे जब कागज ही नहीं है। भक्त की भावना में महाराज जी सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं। ये मैं प्रमाण सहित कहता हूं भक्तजनों, भक्त की भावना में मेरे नीव करोरी महाराज जी सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं। ये मुझे भक्त कहता उसी क्षण अनुभूति हुई और मेरा कार्य सिद्ध हो गया। अरे सिद्ध तो होना ही है, जब भक्त ने बाबा को बुला लिया है भैया तो फिर तो काम बनना ही है। हम छल कपट से दूर होकर अगर सिर्फ बाबा के भरोसे रहेंगे तो यकीन करना मेरी बात पर, मैं पंडित मनोज मिश्रा प्रमाण सहित कहता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी भटकेगी नहीं। अरे आना तो बहुत बड़ी बात है, भटकेगी नहीं परेशानी। आप स्मरण तो करो, जब हमारा मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जब हमारा मन इस तरह का होगा तो बाबा महाराज की तो कृपा होनी ही है। बाबा महाराज अपनी कृपा उन भक्तों पर सदैव करते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो चरित्रवान हैं। भक्तजनों, प्रयास करिए और उसे प्रयास को आज से ही तेजी से करिए कि लहसुन प्याज भी बंद कर दीजिए। ये तामसी भोजन है, दूर हो जाओ इस भोजन से। जब भगवान की शरण में हो तो आप वो ही पाएं जो भगवान को अच्छा लगता है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हम बहुत दूर तक की सोच लेते हैं, पर परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा को क्या पसंद है, ये बहुत जरूरी है मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए भी। परमात्मा को जो पसंद है वो करिए। परमात्मा जो ग्रहण करते हैं उसको ही आप ग्रहण करिए, क्योंकि आप तो अगर परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर नहीं हैं तो भटकते रहेंगे, परेशानियों से घिरे रहेंगे। पर जब अपने गुरु, अपने परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो भटकना नहीं पड़ेगा, परेशानी कोई नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पर परेशानी होगी वहाँ पर मेरे बाबा खड़े होंगे। जहाँ पर कोई संकट होगा वहाँ पर बाबा सबसे आगे खड़े होंगे और आपके संकट और आपकी परेशानी को बाबा महाराज खत्म कर देंगे। आप बाबा के हैं और बाबा आपके हैं। अरे जब आप बाबा के हैं और बाबा आपके हैं तो परेशानी शब्द ही कहाँ से आएगा? परेशानी का काम ही क्या रहा? अरे परेशानी तो है ही नहीं, सिर्फ आप बाबा के हैं और बाबा आपके हैं। बस यही याद रखिए, जीवन में अगर कुछ कर सकते हैं तो परोपकार करो। जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करो। अगर आप परोपकार करेंगे देखना आपका भविष्य निखर जाएगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।